नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक में क्या है कि हमारे नेक और स्कैल्प के मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। स्कैल्प के मसल्स कौन से होते हैं? जिन्होंने हमारे स्कल को, हमारे क्रेनियम को कवर किया होता है। टेंशन हेडेक जो है ना, जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन हेडेक है, ये बच्चों से लेकर एडल्ट्स में, एडोलेसेंट्स में, ओल्डर पीपल, हर एज ग्रुप में होता है। कि बच्चों को भी कुछ ना कुछ टेंशन होती है। ये स्ट्रेस या डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से हेडेक जो है ना एग्रावेट कर रहा होता है। जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या टेंशन होती है? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, उनको पढ़ाई का प्रॉब्लम होता है। अगर वो ओवर स्ट्रेस कर ले तो उनको भी टेंशन हेडेक हो सकता है। हम किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं कि टेंशन हेडेक है किसी पेशेंट को? टेंशन हेडेक में हमारा होल हेड इन्वॉल्व होता है और हमारा जो अराउंड द हेड है ना, इस तरह से महसूस होता है कि पेशेंट को किसी ने टाइट बैंड जो है ना वो रैप किया हुआ है। और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स से डेज तक होती है और इसकी पेन माइल्ड टू मॉडरेट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइग्रेन। माइग्रेन जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन कंडीशन है। हर दूसरे मेंबर को हम लोग सुन रहे होते हैं कि यार इसको माइग्रेन है। अगर फीमेल्स में देखा जाए तो 5 में से 1 वुमेन को माइग्रेन होता है, और अगर मेल्स की बात की जाए तो 15 आउट ऑफ 1 मेल को माइग्रेन होगा। और इसकी जो पेन है वो मॉडरेट से स्वीयर होती है, बट हम जो मोस्टली पीपल में देखते हैं वो स्वीयर किस्म की पेन होती है। और इसकी कुछ टाइप्स भी आ जाती हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप्स है ना, माइग्रेन विदाउट ओरा। माइग्रेन विदाउट ओरा का क्या मतलब है कि माइग्रेन होने से पहले कोई वार्निंग साइन नहीं पेशेंट को शो होता, अचानक से ये दर्द उठती है और ये वन साइड ऑफ द हेड इसमें इन्वॉल्व होता है। ये जिसका भी माइक ऑन है तो काइंडली ऑफ कर दें। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी टाइप माइग्रेन विद ओरा। माइग्रेन विद ओरा कुछ मेंबर्स को ऐसे मैम आप उनके खुद माइक ऑफ कर दे। पहले काइंडली माइक ऑफ कर दें जिनका भी ऑन है। मैम आप खुद ही इनका माइक ऑफ कर दें। माइग्रेन विद ओरा। माइग्रेन विद ओरा में क्या होता है कि सिम्टम्स, कुछ वार्निंग साइंस पेशेंट को शो होते हैं हेडेक होने से पहले, बट ये लेस कॉमन है एज कंपेयर टू विदाउट ओरा। इसकी जो ड्यूरेशन है 4 to 72 आवर्स तक होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक जो है एक रेयर टाइप है। इसमें क्या होता है कि हमारी अराउंड द आई, यहाँ पे आप दे भी सकते हैं, अराउंड द आई जो है ना स्वेयर किस्म की पेन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आईज में रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और क्या होती है एक्सेसिव टीयरिंग होती है, और जो इफेक्टेड साइड है ना वहां की रनी नोज हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ये मोस्टली जो है ना हमें मेल्स में देखने को मिलता है, और इसकी ड्यूरेशन जो है ना 15 मिनट्स टू 3 आवर्स होती है, बट ये बहुत सीवियर किस्म की पेन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइनस हेडेक। साइनस हेडेक जो है ना बेसिकली माइग्रेन की वजह से ही होता है, और इसमें क्या होता है कि हम जब मूवमेंट करते हैं ना पेन इसकी वर्स होती है। अब हमारे पास 2 टर्म्स है, साइनस हेडेक है, एक टर्म है सनाइटिस। सनाइटिस क्या है? ये बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन की वजह से होता है कि हमारी साइनस जो है ना, हमारी कैविटीज होती हैं उनकी लाइनिंग में इंफेक्शन हो जाता है, उसे हम सनाइटिस कहते हैं। हमारे 4 साइनस होते हैं। फोरहेड, ये एक होता है फोरहेड, ये जो फोरहेड पे एक होता है फ्रंटल साइनस होता है, यहाँ पर हमारा एथमॉइड साइनस होता है, अराउंड द आई स्फिनॉइड साइनस होता है, और ये हमारा मैक्सिलरी साइनस होता है। ये हमारे पास 4 साइनस होते हैं। जब ये साइनस हेडेक होता है ना तो पेशेंट को प्रेशर फील होता है अराउंड द आईज, चीक्स में और फोरहेड में, ये जहां जहां साइनस है ना वहां पे प्रेशर फील होता है। अब सिनाइटिस की भी यही सिम्टम्स और साइनस हेडेक की भी सिम्टम्स यही है। अब हमने डायग्नोज कैसे करना है कि पेशेंट को सिनाइटिस है, बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन है, ये साइनस हेडेक है। तो इसके डिफरेंशिएट करने का एक ये तरीका है कि साइनस हेडेक में हमें फीवर कभी भी नहीं होगा, बट जबकि सिनाइटिस में पेशेंट को फीवर होगा। ठीक है, क्लियर है हर बंदे को ये चीज? उसके जी बाद मैम। यस मैम। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं टीएमजी हेडेक। टीएमजी हेडेक क्या है? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एक हमारा होता है जो हमारे स्कल,
हमारे स्कल और जॉ को कनेक्ट करता है। जब हमारे इस ज्वाइंट में कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, तो हमारी पेन जो है स्कल की तरफ रेडिएट करती है। ये हमारी बेसिकली ज्वाइंट की वजह से हेडेक हो रहा है। अब इसकी ज्वाइंट में हेडेक है, तो इसकी वजह से हमारे जो टीथ है ना वो भी इफेक्ट होंगे, हमारे टीथ जो है वो सेंसिटिव हो जाएंगे। अब हमारा ज्वाइंट जो है ना, ये हमारे जहाँ पे शो हो रहा है ना रेड कलर, यहाँ पे करके हमारा ज्वाइंट होता है। तो क्या होता है कि ये एयर के पास है ज्वाइंट, तो रिंगिंग हमें फील होती है एयर्स में। और जब हम लोग कोई भी चीज च्यूइंग करते हैं ना, तो जॉ पॉपिंग साउंड आती है, जिसे हम जॉ क्लिकिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्वाइकोजेनिक हेडेक। सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी बहुत ज्यादा कॉमन है। ये यूनिलेटरल पेन होती है। ये आप पिक्चर में इसका पेन पैटर्न भी देख सकती हैं। इसकी पेन जो है ना नेक से स्टार्ट होती है और रेफर करती है स्कल की तरफ। ये इसका पेन पैटर्न इस तरह कुछ है, यूनिलेटरल है। अब हमारा कोई बोनी स्ट्रक्चर का भी सर्वाइकल रीजन पर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या सॉफ्ट टिश्यूज का भी हो सकता है प्रॉब्लम। अब बोनी स्ट्रक्चर का किस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर कोई कार एक्सीडेंट हुआ है, कोई एब्रप्टली आके पीछे से हमारी चीज जो है ना हमारी नेक पे पुश किया है, तो जिसकी वजह से हमारा बोनी स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द नेक, सॉफ्ट टिश्यूज में हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई हम लोग बहुत ज्यादा ओवर एक्टिविटी कर लेते हैं, तो हमारे मसल्स स्पैज्म में चल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नेक की पेन हेड की तरफ रेडिएट करती है और हमें हेडेक स्टार्ट हो जाता है। और ये पेन क्रॉनिक और रिकरेंट होती है, और नेक की मूवमेंट करने से ना ये पेन बढ़ती है। आप जो है ना सर्वाइकोजेनिक हेडेक को इस तरह से भी डायग्नोज कर सकते हैं कि जिन मेंबर्स को, जिस पेशेंट को सर्वाइकोजेनिक हेडेक होगा, उसकी रोम्स जो होंगी वो डिक्रीज होंगी। बिकॉज क्यों? उसकी जो है ना वो मूवमेंट करने से उसकी पेन बढ़ेगी, तो वो उस मूवमेंट को कंपनसेट करने के लिए जो है ना रेंजेस को अपनी कम कर लेगा। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं कॉजेस की तरफ। अब कॉजेस पे जाने से पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। हमने सारी टाइप्स डिस्कस कर ली, क्या हेडेक जो है हमारा हेरिडिटरी हो सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये हमारे पास। यस, वेरी गुड, ऑलमोस्ट काफी पीपल को पता है। अच्छा जी, अब हमने सारी टाइप्स भी पढ़ ली हैं, तो कौन सा हेडेक है जो हेरिडिटरी है? इन जो टाइप्स में से कौन सा हेरिडिटरी हो सकता है? माइग्रेन होगा, टेंशन हेडेक होगा, सर्वाइकोजेनिक हेडेक होगा, टीएमजी हेडेक होगा। कौन सा हेडेक है जो हेरिडिटरी हो सकता है? माइग्रेन, वेरी गुड। फिजा, वेरी गुड। चलें जी, ऑलमोस्ट काफी ज्यादा बच्चों को पता है। वेरी गुड रिजवान, तैयबा, मोहम्मद अयाज। चलें जी, नेक्स्ट अब हम लोग आगे मूव करते हैं। देन अब हमारे पास आ जाती हैं कॉजेस। अब हेडेक के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं हमने पहले ही पढ़ा। स्ट्रेस जो है, टेंशन हेडेक जिसकी वजह से हो रहा है। मस्कुलर टेंशन कैसे हो सकती है? जब कभी हम लोग बहुत ज्यादा ओवर एक्टिविटी कर लेते हैं, यू नो कि हमारे जो है ना मसल जो है स्पैज्म में चल जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारा हेडेक हो सकता है। अगर हम लोग बहुत ज्यादा झुक के काम करते रहे हैं, बैठ के, हमारे नेक पे जो है ना स्ट्रेस आ रहा है, हमारे मसल्स पे, मसल्स में टेंशन डेवलप हो गई है, तो उसकी वजह से भी हेडेक होता है। अगर हमारा कोई जॉ प्रॉब्लम है, टीएमजी हेडेक हो गया, डेंटल प्रॉब्लम है। आप लोगों में से काफी पीपल ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब कभी हमारा कोई दांत का भी दर्द हो ना, तो हमारी पेन जो है ना हेड में भी रेडिएट करती है, बिकॉज दीज आर कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स। डाइट, अगर हम लोग कभी अपनी डाइट को स्किप कर ले, मील हमारी स्किप हो, कभी खाना ना खाएं, तो उसकी वजह से भी हेडेक हो जाता है। आई प्रॉब्लम, आईसाइट का इशू है। हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो हेडेक है ना मोस्टली फीमेल में होता है। और ये इसमें हेडेक पता कौन सा आता है? माइग्रेन, माइग्रेन आता है, मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स जो है ना पेशेंट का हेडेक होना, माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, बट जैसे ही पीरियड्स एंड होते हैं तो उसका जो है ना हेडेक रिलीफ हो जाता है। ये स्पेसिफिक टाइप है। नेक्स्ट आ जाती हैं मेडिकेशंस। कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी होती हैं जिनकी वजह से हेडेक जो है एग्रेवेट करता है। हमारी हेड या नेक की कोई इंजरी होगी, या नेक या स्पाइन की, हमारे पुअर पोस्चर, वही बात है जिस तरह हमने मस्कुलर टेंशन में पढ़ा कि हम लोग अगर कोई बहुत ज्यादा रेपिटेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा झुक के बैठ के काम कर रही हैं, हमारे नेक पे जो है ना स्ट्रेस आएगा मसल्स पे, और उसकी वजह से हेडेक जो है सर्वाइकोजेनिक हेडेक होगा। यूज ऑफ अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, लाउड नॉइजेज हैं,
हाइपरटेंशन, हाई बीपी की वजह से भी हेडेक होता है। एक हेडेक की कॉज होती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है ना हमारे पास ब्रेन के दो होती हैं, मेनिंजाइटिस एंड सेकंड वाज इज इंसेफेलाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है ना हमारी कवरिंग्स हैं ब्रेन की, जिसमें पिया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर रहता है। अगर इनमें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, उसकी वजह से हमारी पेन जो है बहुत ज्यादा होती है। और ये एक बात याद रखिएगा, जब भी मेनिंजाइटिस होता है पेशेंट को बहुत ज्यादा हाई फीवर होता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, जब अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है और साथ ही फीवर हो रहा है, तो हम लोगों ने इसको सीरियस लेना है। इसके लिए हमें मेडिकल केयर की जरूरत है। जी जी, हमारे पास फंगल, वायरल, ये सारे जो है ना इन्फेक्शन हो सकते हैं। इंसेफेलाइटिस में भी क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन के जो टिश्यूज है ना, उनमें स्टार्ट हो जाता है इन्फेक्शन। ये मैं सारे क्वेश्चन जो है ना लास्ट में रिप्लाई करती हूँ, 1 मिनट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या है कि अगर पेशेंट की सिम्टम्स जो है ना हेडेक के साथ कुछ इस तरह की शो हो रही है, तो हमें जो है डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, क्योंकि इट कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम। वीकनेस अगर फील हो रही है, डिजीनेस हो रही है, पेशेंट का बैलेंस नहीं मेंटेन रह पा रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, नमनेस और टिंगलिंग। जहां पर नमनेस और टिंगलिंग की बात होना, हमेशा याद रखना है कि वहां पे कोई ना कोई हमारी नर्व का इशू आ रहा है। जब नर्व का इशू आता है तो हमारे मसल्स में, हम आर्म्स में हमारी पेन जो है ना रेडिएट करती है, पेशेंट को बर्निंग और प्रिकलिंग सेंसेशंस फील होती हैं, स्पीच डिफिकल्टीज होती हैं, उसे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, मेंटल कंफ्यूजन होती है, सीजर्स वगैरह, झटके लगते हैं, अगर बिहेवियर चेंजेस आ रही हैं, ब्लर विजन है, डबल विजन है, तो हम लोग इसको हमें सीरियस लेने की जरूरत है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिजिकल डायग्नोज करना है हमने, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन और एमआरआई। फिजिकल एग्जामिनेशन से हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट से पूछेंगे कि उसकी पेन की ड्यूरेशन कितनी है, उसको किस हेडेक जो है किस पार्ट में हो रहा है, उसका फील किस तरह करता है, वो किस वजह से, उसके स्लीपिंग हैबिट्स ठीक है, वो खाना पीना उसका ठीक है। ये सारी फिजिकल एग्जामिनेशन में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में वही चीजें हमने पूछनी है कि उसको डिजीनेस तो नहीं होती, उसका बैलेंस तो मेंटेन रहता है, उसके जो है ब्रिंगिंग तो नहीं एयर्स में फील हो रही होती है। ये सारी जितनी हमने सिम्टम्स पढ़ी है ना, वो सारे क्वेश्चंस हमने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में पूछने हैं। उसके बाद अगर हम लोग फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद भी डायग्नोस नहीं बना पा रहे, देन हमने सीटी स्कैन और एमआरआई पे आना है। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि हम सीटी स्कैन को पहले प्रेफर करेंगे कि एमआरआई को प्रेफर करेंगे? सीटी स्कैन को। किस तरह से? बिकॉज सीटी स्कैन में हम एक नॉर्मल डायग्नोस होता है, जर्नल। एमआरआई एक स्पेशल हमारे पास एक आ जाती है डायग्नोस। एक बंदे ने एमआरआई भी कहा है, वो बता सकता है रीजन उसकी, किस वजह से हम लोग एमआरआई यूज करेंगे? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में ये है कि हमारी नर्व्स कंडक्टिविटी जो है ना, उसमें वो शो आउट हो जाती है कि इस पे बारीकी में हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक जो है ना हमारे पास एक रीजन ये भी है कि हम लोग एमआरआई को ज्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हाई मैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं यूज, और इसमें सब मैग्नेट यूज कर रहे थे, जबकि सीटी स्कैन में हाई रेडिएशंस यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर कभी पेशेंट को प्रेफर करना पड़े तो हमें पहले सबसे उसे एमआरआई की तरफ करना चाहिए एज कम्पेयर टू सीटी स्कैन, क्योंकि सीटी स्कैन में हम लोग बहुत हैवी रेडिएशंस का यूज कर रहे होते हैं, जो कि इन फ्यूचर कैंसर होने के चांसेस भी हो सकते हैं, बट प्रेफर वो भी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आ अगर हम इसको मैम अगर फर्ज करें अब्डोमिनली कोई इस तरह का इशू होता है ना, उसमें प्रेफरेंस हमारी होती है कि हम लोग सीटी स्कैन रिकमेंड करें। जी जी लेकिन अगर बिल्कुल। नर्व के रिलेटेड है तो नर्व के रिलेटेड अगर कोई आती है स्टडी तो हम उसको एमआरआई ज्यादा रिकमेंडेशंस में हाँ देंगे। जी, नर्व के लिए जो है ना हम लोग नर्व कंडक्शन टेस्ट भी करवाते हैं।
पहले सबसे हम उसे प्रेफर करते हैं नर्व कंडक्शन टेस्ट को। अगर हमने और डीप सॉफ्ट टिश्यूज तक को देखना है अंदर तक, तो तब हम लोग एमआरआई और सीटी स्कैन के तरफ जाते हैं। हम लोग नर्व्स को जो है सीटी स्कैन और एमआरआई के थ्रू भी देखते हैं, बट हमारे पास नर्व्स के लिए एक स्पेशल टेस्ट भी होता है जिसे हम नर्व कंडक्शन स्टडी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, नर्व कंडक्टिविटी, बिल्कुल। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ हेडेक। मैनेजमेंट, हम लोग मोस्टली पीपल का जो हेडेक है ना, जब हम लोग डार्क एंड क्वाइट रूम में अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं ना, तो हेडेक रिलीफ हो जाता है। अगर मोस्टली पीपल ने देखा होगा कि अगर हम लोग जब चाय पीते हैं ना, तो हमारा हेडेक रिलीफ हो जाता है। उसकी वजह किसी को पता है कि क्यों रिलीफ हो जाता है? एनीवन नोज अबाउट इट? यस, कैफीन। इसमें कैफीन होती है जो कि हमारी काउंटर पेन मेडिकेशन है, इसलिए हम लोग चाय पीते हैं तो हमारी हेडेक जो है ना रिलीफ हो जाता है उससे। कंप्रेस योर हेड, हेड को हम कंप्रेस करेंगे तब भी हेडेक जो रिलीफ हो जाता है। मोस्टली जो है हम लोग पैनाडोल, पैरासीटामोल और एब्यूप्रूफिन लेते हैं, और हेड और नेक को मसाज करना है। अब हम लोग जो है ना, अब हम लोगों ने हेडेक में ज्यादा मेडिकेशंस यूज नहीं करनी है। अगर हम लोग ज्यादा मेडिकेशंस यूज कर रहे हैं, अगर किसी पेशेंट को परसिस्टेंट हेडेक हो रहा है, वो कपल ऑफ डेज में जो है मेडिसिन का बार बार यूज करता जा रहा है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसे रिबाउंड हेडेक हो जाता है। रिबाउंड हेडेक क्या होता है कि वो मेडिसिन लेने से ही उसका हेडेक ट्रिगर कर जाता है। तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम ज्यादा मेडिकेशन ना लें हेडेक के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पीटी प्रोटोकॉल। अली बहुत अच्छा सुनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीटी प्रोटोकॉल। अगर यहाँ पे जो है फिजियोथेरेपिस्ट बैठे होंगे वो तो बेटर इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मोबिलाइजेशन टेक्निक। मोबिलाइजेशन टेक्निक में हमारे पास नैक एंड स्नैग आ जाते हैं। ये मोलिगन के कॉन्सेप्ट है। Natural apophyseal glides and sustained natural apophyseal glides. Believe me, these are very effective techniques. Within 30 seconds जो है ना आपको इससे रिलीफ मिलता है। अब मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म नहीं करवा सकती। अगर इंशाल्लाह आगे मौका मिला, फिजिकल एक्टिविटी हम लोग अरेंज करवाएंगे जिसमें आपको ये टेक्निक्स भी सिखाई जाएंगी, बिकॉज ये एक फिजियोथेरेपिस्ट ही परफॉर्म कर सकता है, आप खुद जो है ना अपने परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक आइसोमेट्रिक्स करवाएंगे जो कि हमारे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करेगा। रिलीज ट्रिगर पॉइंट्स, आप लोग को पता है कि बाजू का जब हम लोग ओवर एक्टिविटी करते हैं ना, तो हमारे नेक के जो मसल है ना, जो बेसिकली जो हमारा मसल है ट्रेपीजियस मसल में नोट्स बन जाते हैं। जब आप उसे डीप पैल्पेट करेंगे ना, तो ट्रिगर पॉइंट्स आपको महसूस होंगे, और जब तक आप उस ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज नहीं ना करते हैं, उसकी पेन रेफर होती है और वो आपको स्लीपिंग में भी प्रॉब्लम होती है, और आपकी जो है ना पेन होती रहती है वक्फे वक्फे के साथ। इस्कीमिक कंप्रेशन टेक्निक, इस्कीमिक कंप्रेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं कि मसल को ग्रैब्स करते हैं और ब्लड को रोकते हैं, और जब एकदम से हम छोड़ते हैं ना, तो ब्लड जो है सडनली रश करता है और उन एरियाज तक भी जाता है जहाँ पे प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही होती है। मैनिपुलेट करते हैं सर्वाइकल स्पाइन को, नेक की ग्लाइडिंग देंगे, सॉफ्ट टिश्यूज की मोबिलाइजेशन करेंगे। जी, हाइपोक्सिया, जहां पे मसल प्रॉपरली ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा, ये उसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, इस्कीमिक कंप्रेशन टेक्निक। अच्छा, अब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कौन से हेडेक में हमें फीवर होता है? अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, कोई बता सकते हैं? चले ऑप्शंस भी दे देती हूँ। मेनिंजाइटिस, टेंशन हेडेक, सर्वाइकोजेनिक हेडेक। साइनोसिस में होता है। सनाइटिस में हाँ जी हमारा हेडेक होता है, लेकिन ये एक बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है। ये हमारे पास एक अलग टर्म है, वो साइनस हेडेक है। साइनस हेडेक में नहीं फीवर होगा, सनाइटिस में फीवर होगा। ये हमारे पास, हमने डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको ये टर्म्स बताई हैं दोनों। हमारा जो मेनिंजाइटिस है ना, उसमें हेडेक होता है, उसमें फीवर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप में से अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं।
डन फ्रॉम माय साइड। अगर आप में से किसी मेंबर का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर सकती हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम अगर हम जानना चाहें कि माइग्रेन हमारे है कि नहीं, तो कोई स्पेसिफिक उसका टेस्ट होता है? माइग्रेन के जो है ना, बेसिकली आप माइग्रेन को इजीली डायग्नोज कर सकती हैं कि माइग्रेन जो है ना हमारा वन साइड हेडेक होता है। ये जितनी भी हम लोगों ने सिम्टम्स पढ़ी हैं वो सारी हम लोग इजीली फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू डायग्नोज कर पाते हैं। जब हमारे पास कोई मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, जब कोई ब्रेन की इंटरनल इंजरी वगैरह होगी ना, तो तब हमें जो है ना इनकी तरफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और सिटी स्कैन, MRI की तरफ मूव करना पड़ता है। फ्रंटल रेनाइटिस का जो हेडेक है उसका क्या ट्रीटमेंट है? फ्रंटल जो है ना हमारे पास ये सिनाइटिस आता है। इसमें जो है ना हमारे सारे साइनस इन्वॉल्व होते हैं। इसका यही ट्रीटमेंट है जो हमने एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सारा शेयर किया ना, वही है कि हम लोग पेनाडोल लेंगे, पैरासीटामोल लेंगे, इससे हमारा जो है ना हेडेक जो है रिलीफ हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, जो आईज की साइड्स पे पेन होती है उसको क्या कहेंगे और उसकी मेडिकेशन क्या होगी? जो आईसाइट की जो हमारी पेन होती है ना, हमारी इस वजह से होती है कि अगर किसी मेंबर को किसी पेशेंट को आईसाइट के इश्यूज है और अगर वो ग्लासेस का प्रॉपर यूज नहीं कर रहा है, उसकी आईज में पेन रहेगी और पेन की जो आईज की जो पेन है वो रेडिएट करेगी, जिसकी वजह से उसे हेडेक होता है। नहीं मैम, आईज का तो कोई इशू नहीं है, आई साइड भी ठीक है। ये जो हमारी आईज के पास जो वेन्स गुजरी होती है ना, एक इधर साइड पे साइड्स पे आईज पेन के होती है अराउंड होता है। बहुत ही। नहीं नहीं, आईज के अराउंड नहीं होता। ये जो हम अपने फोरहेड पे हाथ रखें तो एक जहां से हमारा एक अंगूठा और इधर उंगली लगती है ना, साइड पेन, फोरहेड की साइड्स पे कह रही हूँ, जहां से हमारी वेन्स जा रही होती हैं, उधर पेन होती है। अच्छा, साइड्स पे पेन हो रही है। जी जी। इसमें जो है ना हमारा यही ट्रीटमेंट हमारा सारों का एक ही आएगा। हम लोग हेडेक को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कौन सा हेडेक हो सकता है, बट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सबका एक ही है। मैम एक्चुअली ये मुझे ही होता है, मैंने पैराडोल वगैरह यूज करती हूँ, उसका भी कोई असर नहीं होता। मतलब पैराडोल खाने के बाद भी वो पेन रिलीफ नहीं होती। आपको ये पेन जो है कब से है? तकरीबन 7 to 8 years। 7 to 8 ईयर्स। ओके, जब आपको ये पेन कभी होता कभी है तो होती है स्वेयर मंथ में होता है, एक बार, मॉडरेट होता है, किस टाइप का पेन और होता है? 3 दिन रहती है। ओके, 3 दिन रहती है। और ये जो है स्वेयर होता है कि मॉडरेट होता है? मैम स्वेयर ही होता है, क्योंकि आईज मतलब समटाइम्स बहुत सीवियर हो जाता है, समटाइम मॉडरेट होता है। लेकिन जब पैरों के बल बैठती हूँ तो बहुत ही ऐसे वेन जो है ना, जैसे बाहर को निकल रही हूँ, इस तरीके की पेन होती है। पैनाडोल वगैरह खाने से आपको बिल्कुल भी नहीं कोई रिलीफ मिलता, या पैरासीटामोल? नहीं, कोई भी तो फिर रिलीफ नहीं आपको जो मिलता। है ना नीम्स खानी चाहिए। ये पैरासिट मैं यही रिकमेंड करूंगी आपको। ओके, तो उसका अगर लॉन्ग टर्म यूज करूंगी तो वो भी तो रेजिस्टेंट हो ही जाएगी ना? लॉन्ग टाइम आपने यूज नहीं करा, सिर्फ जो है ना 3 डेज आपने यूज करनी है। और इसके अलावा मैं आपको वो आइसोमेट्रिक्स रिकमेंड करूंगी कि आपने जो है ना डेली 5 टाइम्स जो है ना मॉर्निंग में और 5 टाइम्स जो है ना इवनिंग में आइसोमेट्रिक्स, नेक आइसोमेट्रिक्स करनी है। नेक आइसोमेट्रिक्स करने का तरीका तो मैं आपको साथ शेयर कर दूंगी, या फिर आप मुझे DM कर ले, तो मैं आपको सारा प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है ना फिजियोथेरेपी का वो आपको DM कर दूंगी। आपको मेडिसिन भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो है ना हेडेक भी रिलीफ हो जाएगा। आपका नंबर ग्रुप में है? हाँ जी।
ओके थैंक यू। मैम मेरे अस्सलाम भी वालेकुम सर मैम। में बहुत वालेकुम अस्सलाम। चले करो। मैम जिस तरह इन्होंने बताया ना, सेम सिचुएशन मेरी भी ऐसे है। मुझे भी लेफ्ट आई साइड के अपर साइड पे जो वेन है ना, वो उस जगह पर उसकी मूवमेंट ज्यादा होती है और काफी पेन होता है। जब भी होता है ऐसे ही होता है। और इसके लिए मैं जो पैनाडोल भी समटाइम्स यूज कर लेता हूँ या फिर पैरास्टामोल की, लेकिन फिर भी सर दर्द हेडेक रहता है। आपका एक साइड पर आई के होता है कि बोथ साइड्स? वन साइड लेफ्ट वाली साइड पे होता है। लेफ्ट साइड पर, ठीक है। आपका जो है वो क्लस्टर हेडेक है। आप भी मुझे जो है ना डीएम कीजिएगा, मैं भी आपको जो है ना प्रॉपर जो है ना फिजियो प्रोटोकॉल समझा दूंगी, क्योंकि मेडिसिन जो है ना लेना एक अच्छा भी नहीं है कि हम लोग लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज करते रहे। एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा वो रिबाउंड हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेस्ट यही रहता है कि आप लोग पीटी प्रोटोकॉल को फॉलो करें, जिसके लिए आपको मेडिसिन की भी ना जरूरत पड़े और आपका जो है हेडेक रिलीफ भी हो जाए। यस मैम, मैंने बेसिकली आज इसीलिए ही ये सेशन ज्वाइन किया है कि मुझे ये प्रॉपर तरीके से मुझे इसकी मेडिकेशन का नहीं था पता, और इसीलिए कि मुझे इसकी कंफर्मेशन हो जाए कि ये रीजन क्या है इसकी। जी कॉन्टेक्ट नंबर जो है ना मिस रिमशा आपके साथ ग्रुप में ही शेयर कर देंगी। मैं आपको यहाँ पर इस तरह तो नहीं ना समझा सकती, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगी कि आपको व्हाट्सएप पे कुछ पिक्चर्स वगैरह के थ्रू जो है ना शेयर कर दूं, जिस तरह आपको इजीली समझ आ जाएगी कि आप लोग किस तरह से फॉलो कर सकते हैं प्रोटोकॉल को। यस मैम, श्योर मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरी भी ना सिचुएशन ये है कि मतलब आईज की बैक साइड से लेके ना पीछे हेडेक तक ना पेन रहती है। ओके, आपको आई साइड वगैरह का तो नहीं इशू है? नो मैम, आई साइड बिल्कुल ठीक है। ये जो है ना ये हमारे पास दो मेंबर्स आए हैं। ये कौन से हैं? ये क्लस्टर हेडेक होता है हमारे पास, और ये मोस्टली जो है ना मेल